जो है हम लोग नेजल कैविटी से, जब यहाँ एयर है तो हम क्या कर रहे हैं, जब एयर इनहेल करते हैं तो एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं। अगर हम बात करें इनहेलेशन की तो एयर इनहेल कर रहे हो और एयर में क्या है, O2 तो हमारे काम की है, लेकिन O2 के साथ साथ क्या एयर में CO2 नहीं है, क्या एयर में N2 नहीं है? एयर में CO2 तो होता है, N2 H2 भी होता है थोड़ा बहुत अमाउंट में, बट ये तीन का कंपोजिशन सबसे ज्यादा है और जिसमें नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा है। तो क्या हम जब इनहेल कर रहे हैं एयर को, तो एयर में से हमारे लंग्स के अंदर जो जा रही है ब्लड के अंदर, वो कौन जा रही है? केवल और केवल ऑक्सीजन हमारे ब्लड में, जो हमारी ब्लड की वेन्स हैं, उनके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर ब्लड है, फ्लो कर रहा है, जो इस ब्लड में केवल और केवल कौन डिसॉल्व हो रहा है? केवल कौन डिसॉल्व हो रहा है? O2। इस प्रेशर पर, जिसे मैं नॉर्मल प्रेशर या 1 atm कह सकता हूं, इस नॉर्मल प्रेशर पर एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन ही केवल ब्लड में जा रही है और कौन नहीं जा रहा? नाइट्रोजन नहीं जा रही है। CO2 तो हम खुद ही एक्सहेल कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक। अब बंदा कहां गया? यहां से बंदे ने मारी क्या? जंप। जब उसने जंप लगाया तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, दैट इज रो इक्वल्स टू hDg, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आप ये h का मतलब है डेप्थ, और या मैं इसको एक और कह सकता हूं, P इक्वल्स टू hDg, जितना, और ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो रहा है? h, और h यहां क्या है? डेप्थ है, ना कि h हाइट नहीं है, डेप्थ है। तो जितना डेप्थ में जाएगा उतना ही क्या बढ़ेगा? प्रेशर। और हेनरी ने क्या कहा था कि प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है? सॉल्युबिलिटी। क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतनी ही क्या बढ़ेगी? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। अब अगर आप देखोगे तो यहां पर नॉर्मल प्रेशर पर नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे क्या बढ़ता जा रहा है? प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता जा रहा है वैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ती जा रही है? सॉल्युबिलिटी। अब ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी तो और अच्छी हो गई है, ठीक, लेकिन जो नाइट्रोजन घुल नहीं रही थी नॉर्मल हाइट पे, नॉर्मल प्लेन पे जहां हम लोग टहलते हैं, उस हाइट पे नाइट्रोजन डिसॉल्व नहीं हो रही थी ब्लड के अंदर। लेकिन अब जैसे जैसे आप डेप्थ में गए, आपके ब्लड के अंदर यहां ब्लड में कौन आ गया? नाइट्रोजन। यहां ब्लड में कौन आ गया? नाइट्रोजन आ गया माय डियर, यहां ब्लड में आ गया नाइट्रोजन। अब जब ब्लड में नाइट्रोजन है, अभी यानी कि मेरे पास एक वेन है, उसमें क्या भरी हुई है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी है। अचानक से अगर मैं प्रेशर घटा दूं नाइट्रोजन का, क्योंकि नाइट्रोजन सॉल्युबल क्यों हो रही है? क्योंकि आप प्रेशर बढ़ा रहे हो। प्रेशर बढ़ा है, आप डेप्थ में जा रहे हो, और जैसे ही वहां से एकदम अचानक ऊपर आए, क्या कम हो गया अचानक से? प्रेशर कम। अगर प्रेशर अचानक से कम हुआ तो कौन सी गैस होगी जो अचानक से लिक्विड से निकल के भागेगी? बताओ प्रतीक्षा, प्राची। हाँ, क्यों? क्योंकि अधिक प्रेशर में नाइट्रोजन घुल रही है। अचानक से सरफेस पे जब आया वो पर्सन, तो क्या एकदम से निकल गई ब्लड से नाइट्रोजन, एक्सपेल्ड आउट। और जब भी कोई लिक्विड में फंसी हुई गैस उससे बाहर निकलती है तो क्या आते हैं? बबल्स आते हैं। कोल्ड ड्रिंक पकड़ के कभी हिला के फिर खोला है? कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या होता है? गैस होती है ना, एकदम कोल्ड ड्रिंक हिला के और खोल दो, सारा लिक्विड क्या होगा? बाहर आएगा बहुत तेजी से, तो उसमें क्या बन जाती है? बबल्स बन जाती है। जब ब्लड में, अब ये एक वेन है, ये तो नॉर्मल कंडीशन की वेन है, यहां वाली वेन ये दिखा रहा हूं, तो यहां से जब वो बाहर आ रही होगी तो क्या हो जाएंगे? बोलो, बबल्स बन जाएंगे, एयर बबल्स, नाइट्रोजन के। आपने देखा ना शैतानी हम लोग करते हैं, पाइप ले लो, स्ट्रॉ ले लो, साबुन का पानी बनाओ, तो क्या बन जाते हैं? बबल्स। ऐसे ही जब क्यों हम उसमें एयर डाल रहे हैं और वो एयर निकल के बाहर आ रही है, तभी तो बबल्स बनना है। तो ऐसे ही नाइट्रोजन जब छूट करके बाहर आएगी तो यहाँ पे बबल्स बन जाएंगे लिक्विड के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर। और क्या होगा? ये छोटे छोटे बबल्स फूल जाएंगे, इतने फूल जाएंगे कि आपकी जो वेन्स हैं वो ऐसे फूल जाएंगी, ऐसे फूल जाएंगी। और इसी को फूलने को कहते हैं बैंड फॉर्मेशन। कई बार ये बैंड्स फट जाती है, रप्चर हो जाती है और बॉडी में ब्लीडिंग हो जाती है, जिससे पर्सन की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। नहीं बस समझ में नहीं है।